बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में आपका वेलकम। दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन के बेस पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो भी एक कोर्स है, जो भी इसमें आ जाता है, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और जो भी इसकी बाकी एलिमेंट्स हैं, उन पर हम एक वीडियो कोर्स बनाने जा रहे हैं ताकि जिस चीज़ को भी ये नहीं आता वो ये वीडियो देखकर सीख जाए और अपनी जो भी इसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने के तरीके इससे हासिल कर सके। दोस्तों, इसलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये जो आप सारा इंटरफेस देख रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस कहलाता है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, आपके तालीमी रिकॉर्ड्स हो गए, बैंक की स्टेटमेंट्स हो गई, जो भी आप रोज़मर्रा डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, वो सारे इसी सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। पूरी दुनिया में यही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल हो रहा है। हर जगह दफ्तर जो भी हैं वो यही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये जो होम का टैब आप देख रहे हैं, ये सारा जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिक तौर पर जो इस्तेमाल होता है एडिटिंग और जो भी लिखने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे इसी में ही होते हैं और वर्ड का ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन बेसिक कि मैं पहले कुछ लिख लेता हूँ ताकि आपको जो अमलन है वो आसानी हो। तो दोस्तों, ये है लिख लिया। अब आप देखें कि ये जो कैलिबरी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसके फॉन्ट्स हैं, जो भी इसके स्टाइल्स हैं। आप जो भी लिखेंगे उसको आपने जो भी मॉडिफाई उसका टेक्स्ट करना हो वो इसमें से आप कर सकते हैं। जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन है, बेसिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये। तो ये हो गया, ये एरियल हो गया, ये मंगोलियन हो गया। अगर जो भी आपको इसमें से स्टेबल लगे, जो भी अच्छा लगे, जो भी परफेक्ट लगे, वो अपने आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, ये 24 नंबर आपको यूज़ हो रहा है, ये इसका साइज वर्ड का इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए है। जैसे कि आप देख रहे हो 24 पे ये है, 26 पे बड़ा हो गया है, 28 पे और बड़ा हो गया है, 18 पर छोटा हो गया है। जैसे मैं इसको छोटा करते जा रहा हूँ, छोटा जा बड़ा करते जा रहा हूँ, तो ये बड़ा होता जा रहा है। उसके बाद ये जो बी देख रहे हैं आप, ये टेक्स्ट को बोल्ड करता है, मतलब टेक्स्ट को मोटा कर देता है। जैसे कि मैंने बी दबाया, टेक्स्ट आपके सामने मोटा हो गया है। इसके साथ जो आई शो हो रहा है, ये टेक्स्ट को इटैलिक करता है कि टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर देता है। जैसे कि देख रहे हैं आप, टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो गया। इसके बाद दोस्तों, जो आपको यू नज़र आ रहा है, ये शो करता है अंडरलाइन को। इसको मैं जब प्रेस करूँगा तो टेक्स्ट के नीचे लाइन लग गई है। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के नीचे लाइन लग गई है। जो भी आपने टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट के दौरान टेक्स्ट अंडरलाइन करवाना हो या कोई स्पेशल शो करना हो, तो आप उसमें से इसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद ये जो नज़र आ रहा है आपको, स्ट्राइक थ्रो कहते हैं इसको, कि अगर आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के दौरान किसी वर्ड को या सेंटेंस को स्ट्राइक थ्रो करना है या उसके दरमियान को अपना लाइन शो करानी है, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट के दरमियान से एक लाइन से गुजर जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ जो ये आपको एक्स शो हो रहा है, ये जैसे कि अगर आपने कोई फार्मूला लिखना है, जैसे मिसाल के तौर पर आप पानी का फार्मूला लिखते हैं H2O। अब दोस्तों, H2O जो है वो ये 2 आप कैसे करेंगे, इसको फार्मूला 2 कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए ये सबस्क्रिप्ट शो यूज़ होता है। जैसे कि मैं इसको करूँगा तो ये इस तरह हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये नीचे चला गया और ये इस तरह ये पूरा फार्मूला बन गया। अब इसके साथ वाला जो 2 है कि मैं आपको अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ, तो मैंने किसी अमाउंट की उसके ऊपर रकम शो करनी है। जैसे कि मैं 2 लिखता हूँ, उसका स्क्वायर लिखता हूँ, तो 2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो अब मैं इसको कैसे करूँगा, तो उसके लिए ये सुपरस्क्रिप्ट शो होता है कि जब मैं इसको करूँगा तो ये इसका स्क्वायर बन गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ए बड़े वाला, ये टेक्स्ट को बड़ा करता है। जैसे कि जो भी जो काम करता है, इसके साथ ये भी, ये दोनों ए भी ए काम करते हैं। ये टेक्स्ट को बड़ा करता जाएगा और ये साथ वाला ए टेक्स्ट को छोटा करता जाएगा। इसके बाद जो ये वाला ये डबल ए आपको नज़र आ रहा है, ये सेंटेंस के केस को चेंज करते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को किस उसमें देखना चाह रहे हैं, कि आप जो टेक्स्ट का ऑर्डर है, जो आपकी ABC बीच में लिखी हुई है, उस टेक्स्ट का ऑर्डर आप क्या करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ इरफान मलिक। अब इसमें सारे लफ्ज़ छोटे हैं, सिर्फ पहले लफ्ज़ को छोड़ के। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके जो है सारे लफ्ज़ छोटे हो जाएं, तो मैं लोअर केस कर लूँगा। ये सारे लफ्ज़ छोटे हो गए हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके सारे लफ्ज़ बड़े हो जाए, तो मैं अपर केस करूँगा, सारे लफ्ज़ बड़े हो जाएंगे। फिर मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो पहला लफ्ज़ है वो बड़ा हो, बाकी सारे लफ्ज़ छोटे हों, जो कि आम सेंटेंस में यूज़ होता है। तो मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करूँगा, पहला लफ्ज़ छोड़ के बाकी सारे लफ्ज़ छोटे हो जाएंगे, पहला लफ्ज़ बड़ा हो जाएगा। ईच पहला लफ्ज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा। फिर मैं चाह रहा हूँ
टॉगल केस के केस टॉगल हो जाए सारे, तो फिर मैं उस टॉगल केस को करूँगा तो वो केस सारे जो लफ्ज़ हैं वो टॉगल हो जाएंगे, जैसा कि आपके सामने शो हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों के जो आप देख रहे हैं ये वाला ये टेक्स्ट के इफेक्ट्स को चेंज करता है। जैसे कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को इफेक्ट या अट्रैक्ट लुक करवाना है तो उसका आप इस तरह कर लेंगे, इसको देख लेंगे, सारे आपको सामने शो हो रहे हैं। जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको बेहतर लगे वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट के दौरान किसी भी टेक्स्ट को या उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके उसको आप एक अट्रैक्ट शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर लेंगे। सारे कलर आप देख रहे हैं जैसे कि इस टेक्स्ट का कलर पीछे से चेंज हो रहा है। अगर आप अपने टेक्स्ट का ही कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप अपने सारे जो भी आपका टेक्स्ट का कलर आपने रखना है वो इन सारे कलर से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सेक्शन जो है इसे कहते हैं हम अलाइनमेंट सेक्शन। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उसका मैंने फिर टेबल कंटेंट जो है वो चेंज करना है कि मैंने उसको एक कंटेंट देना है, तो उसके लिए जो टेबल फॉर्म है वो जो यूज़ होती है वो ये है कि मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लूँगा सारे को, फिर उसके बाद मैं ये बुलेट्स कर लूँगा, तो ये सारा बुलेटिंग फॉर्म में हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर बुलेट्स के अलावा इसके जो बाकी डिज़ाइन है वो सारे ये हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये आ जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जिस चीज़ पे भी आपने करना आप उस सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको प्रेस करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट होकर उसके सामने शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप 1 2 3 की गिनती में अगर उस तरह करना चाहते हैं नंबरिंग वाइज या ABC वाइज, तो आप इसमें से देख लेंगे तो वो यहाँ से शो होना शुरू हो जाएगा। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको बेहतर लगे, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई कानून या इस तरह कुछ लिख रहे हैं जिसमें आपको सेक्शन, सब सेक्शन और सब आर्टिकल शो करने पड़े, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको यहाँ से सारा शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारा यहाँ से फर्दर इसका सब सेक्शन शो होना शुरू हो गया। इसके बाद दोस्तों मैं अगर टेक्स्ट को अलाइन करना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट को राइट साइड पर अलाइन करता हूँ, तो मैं इसको करूँगा तो ये राइट साइड पर जैसे कि पहले से हुआ है। दरमियान में करना चाहता हूँ, दरमियान में करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट्स के दरमियान में अलाइन शुरू हो गया। मैं जो भी लिखूँगा वो डॉक्यूमेंट के दरमियान से शुरू होगा और दरमियान में ही ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से अलाइन करना शुरू करता हूँ तो मैं इसको करूँगा तो टेक्स्ट लेफ्ट साइड से अलाइन शुरू हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट अब मैं जो भी लिखूँगा तो वो लेफ्ट साइड से शुरू होगा और लेफ्ट पे ही खत्म होगा। अगर मैं टेक्स्ट को जस्टिफाई करता हूँ बिल्कुल टेक्स्ट को, तो इसमें से देख रहे हो जो भी इसमें से मुझे बेहतर लगेगा मैं उसमें से उसको कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। अब आप दोस्तों अपने जो भी आपका वर्ड है आप उसके पीछे इसका जो शेड चेंज करना चाहते हैं ताकि आपका वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट के दरमियान एक अलग शो हो, जो भी डॉक्यूमेंट को देखे वो पहले उसकी नज़र उस पर पड़े, तो आप उसके यहाँ से उसका शेड चेंज कर लेंगे। ये देख रहे हैं जस्ट जो भी आप उसका कलर यहाँ से चेंज करना चाहें वो यहाँ से हो जाएगा। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के दरमियान किसी भी सेंटेंस को या किसी लाइन्स को या किसी पैराग्राफ को या किसी स्पेशल वर्ड केस को अगर आप उसको बॉक्सिंग करना चाह रहे हैं कि अगर आप उसके ऊपर लाइन शो कराना चाह रहे हैं, नीचे कराना चाह रहे हैं या उसको पूरे बॉक्स में लेना चाह रहे हैं, तो वो ये सारा जो है उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। कि अगर आप उसको टॉप बॉर्डर देंगे तो जैसे कि देख रहे हैं आप ऊपर लाइन आ गई है, नीचे देंगे तो नीचे वाली लाइन शुरू हो जाएगी, पूरा टेक्स्ट बॉक्स करना आपने तो वो पूरा टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा, जैसा कि आप ये देख लें। उसके अलावा दोस्तों ये जो सारा आप देख रहे हैं ये इसके पूरे वर्ड के स्टाइल के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों इसको आप जो भी इसको आप सेलेक्ट करते जाएंगे, मिसाल के तौर मैंने इसको किया तो ये देख लिया आप कहीं चला गया इसको मैंने बड़ा कर लिया, इसको करेंगे तो ये से हो गया। अगर जो भी आपको चाहिए हो आप इसमें से देख लेंगे तो ये सारे आपको यहाँ से शो हो जाएंगे और ये काफ़ी सारे हैं, जो भी आपको इनमें से चाहिए हो आप इसको कर सकते हैं और उनको सेलेक्ट करने के बाद आप इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दोस्तों इसके बाद आता है फाइंड रिप्लेस वाला सेक्शन। दोस्तों मिसाल के तौर पर कि मैंने 5 सफ़ों का एक डॉक्यूमेंट बना लिया, अब मैंने उसके दरमियान एक ख़ास लफ्ज़ ढूंढना है। अब वो ख़ास लफ्ज़ ढूंढने के लिए मुझे सारा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा कि वो लफ्ज़ कहाँ है, मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है, मैंने लिखा है। तो उस सारा डॉक्यूमेंट पढ़ने से बेहतर है कि जो वर्ड ने आपको एक ऑप्शन दिया आप उसको इस्तेमाल करें, जैसे कि जिसे फाइंड कहते हैं। अब मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना है इरफान, तो मैं इस फाइंड को प्रेस करूँगा तो ये इरफान आ जाएगा। जब मैं इस पर इरफान लिखूँगा तो वर्ड मुझे एक अलग से हाईलाइटेड इरफान दिखाएगा जो कि मेरा मतलूबा लफ्ज़ होगा। जैसे कि मैंने इरफान लिखा है तो ये इरफान यहाँ शो होना शुरू हो गया, तो इस तरह आपको आसानी से आपका मतलूबा लफ्ज़ मिल जाएगा।
इसके बाद दोस्तों आता है रिप्लेस। मैंने इरफान को आसिफ के साथ रिप्लेस करना है कि मैंने गलती हुई है मुझसे कि जहाँ जहाँ मैंने आसिफ लिखना था मुझसे गलती से वहाँ इरफान लिखा गया। तो अब मैंने उस इरफान को आसिफ से रिप्लेस करना है। जहाँ जहाँ इरफान लिखा होगा वहाँ वहाँ मैंने आसिफ लिखना है। तो मैं इसको रिप्लेस वाला ऑप्शन कर दूंगा। तो पहले मैं इरफान लिख लूँगा और जिस लफ्ज़ से मैंने रिप्लेस करना है, मैंने आसिफ रिप्लेस करना है, मैंने यहाँ आसिफ लिख लिया है। ये दोनों लिखने के बाद जब मैं रिप्लेस का बटन दबाऊंगा तो जहाँ जहाँ भी इरफान लिखा होगा वहाँ वहाँ आसिफ आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले इरफान था, वहाँ अब आसिफ आ चुका है। तो दोस्तों ये था वर्ड का बेसिक और होम टैब का इंट्रोडक्शन। जो भी इसमें हो सकता है, जो भी बेसिक इसका काम होता है वो मैंने करके दिखा दिया आपको। तो इसके बाद हम बनाएंगे इंसर्ट टैब की वीडियो। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वहाँ से देखकर ये वीडियो देख सकते हैं। और इसके मतलब कोई अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपके पास फेसबुक है तो हमने एक पेज बनाया हुआ है इन्फॉर्मेशन वर्ड के नाम से, आप में वहाँ पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हमारा पेज लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों फर्दर अगर आपको कोई सवाल जवाब हो तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।